बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम लोग थर्ड पार्ट में आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, सबसे पहले एनी नेचुरल नंबर पे ध्यान देंगे ज़रा, ठीक है। जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 सभी के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर पता चल गया हमें कि नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, ठीक है। दो मेथड से हम कोई सा भी मेथड कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो मेथड दिया पहले वो मेथड करेंगे, मेथड नंबर 1, ठीक है। देखो 6 की पावर n की बात कर रहे हैं हम लोग। 6 की पावर n, 6 का फैक्टर 2 into 3 होगा, उसकी पावर n हमने लिख दिया। इसको मैं सेपरेट करके 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं, ओके ना। 2 की पावर n और 3 की पावर n, ये बात समझ में आई आप लोगों को? गुड। इसके बाद n की वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब भी मैं कोई नंबर पुट करता हूँ n की पोजीशन पे, लेट करते हैं हम लोग n = 1, तो हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 6 आएगा। यदि हम लेट करते हैं n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 into 9 इज़ 36, ठीक है। यदि मैं लेट करता हूँ n की वैल्यू कितनी 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 8 into 27। आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आपको किसी भी कंडीशन में आपको क्या लास्ट में डिजिट 0 दिखाई नहीं देगा। 27 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा? 216। आपने 3 मल्टीप्लिकेशन अब तक कर लिए हैं, जिसमें 6 देखा आपने, 36 देखा आपने, 216 देखा, ठीक है ना। जिसमें n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 पे चेक किया। 1 पे चेक किया तो 6 आया, 2 पे चेक किया तो 36 आया, और 3 पे चेक किया तो 216 आया n की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है ना। तो हमें एंड में डिजिट 0 चाहिए था। 0 लाने के लिए फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, पर यहाँ फैक्टर है किसका? 2 into 3 का फैक्टर है हमारे पास। वी नीड, ठीक है, फैक्टर ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n फॉर n विद डिजिट 0। किसी भी नंबर के फैक्टर यदि 2 और 5 हैं तो उसके n डिजिट 0 ज़रूर होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर n की बात कर रहे हैं हम लोग, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 10 आ गया। यदि मैं n की पोजीशन पे 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, कितना आ गया? 4 into 25, 100, ठीक है। तो हमने जब भी n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में डिजिट 0 आएगा, ठीक है ना। तो डिजिट 0 फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, पर अभी हमारे पास कितना है? 2 और 3 का फैक्टर है, इसलिए इसका जो एंड डिजिट होगा कभी भी 0 नहीं होगा। तो लिख देंगे नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है, ऑफ 6 की पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 नेचुरल नंबर। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5। सिमिलरली आप आगे भी दिखा सकते हैं। तो बोल देंगे कि हर सॉल्यूशन में लास्ट में डिजिट 0 नहीं आ रहा, लास्ट में डिजिट 6 आ रहा है, तो उसका एंड डिजिट 0 कभी नहीं होगा फॉर अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये सबसे इजी मेथड यही है कि जब हमें एंड में डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 फैक्टर आना चाहिए, पर हमारे पास 2 और 3 का मल्टीपल फैक्टर है, तो इसलिए उसमें डिजिट 0 नहीं आएगा, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेसन हैज़ द फिट ऑफ द बाथरूम विद द स्क्वायर मार्बल टाइल ऑफ अ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़। हमें एक बाथरूम में टाइल फॉर्म करना है जिसका साइज़ क्या है? लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले एक शेप देख लेते हैं हम लोग। ये एक बाथरूम है हमारे पास, जिसका लेंथ गिवन है हमारे पास 10 फीट और ब्रेथ गिवन है 8 फीट। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ इंच के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें दे रखा है 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच, ठीक है। तो लेंथ हो गया मेरा 10 into 12 मीन्स
120 इंच और ब्रेथ हो गया मेरा 8 इंटू 12 96। ओके, अब हमसे कहा गया इसके अंदर फाइंड आउट करना है हमें एक नंबर ऑफ टाइल्स। तो एक टाइल का हमने शेप बना लिया, ये रहा एक टाइल। तो ऐसे कितने टाइल्स होंगे इसके अंदर? तो सबसे पहले आप एक टाइल का साइज़ पता करो, ठीक है, और वो साइज़ स्क्वायर साइज़ है। अब स्क्वायर साइज़ में पता है हमें ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर में साइड्स होती हैं, ये भी साइड है। साइड जो है उसे हम लोग लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होता है हमारा, लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर टाइल है हमारे पास। तो हमें क्या पता करना है? स्क्वायर में स्क्वायर टाइल है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका SCF फाइंड आउट करूँगा गिवन नंबर का। SCF ऑफ किसका? 120 एंड 96। SCF क्यों पता कर रहे हैं हम दोनों का? जिससे हम इस स्क्वायर टाइल का साइड पता कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। 96 को 2 से 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 से 24 टाइम में, 2 से 12 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 3 से 1। अब हम इसको फैक्टर लिखेंगे तो 120 का फैक्टर कितना होगा भाई? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ऐसे ही हम लोग 96 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। SCF फाइंड करना है हमें। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24 आ गया। SCF आ गया 24। इस SCF से हमें साइड्स का पता चल गया स्क्वायर के, तो ये 24 हो गया, ये भी 24, ये भी 24 और ये 24 हो गया, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल टू मेक अ बाथरूम। बाथरूम था लेंथ इंटू ब्रेथ में, और टाइल जो है वो साइड इंटू साइड होता है एरिया में। लेंथ गिवन है कितना हमारे पास? 120, ब्रेथ गिवन है 96, ठीक है, और साइड हमारे पास 24 इंटू 24 हमने फाइंड आउट किया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए। 24 से 96 कितने बार में कट जाएगा? 24 से 96 आएगा 4 टाइम में, ठीक है। और 24 से 120 डिवाइड कर दीजिए 5 टाइम में, तो 5 इंटू 4 इज़ 20 टाइल्स। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर साइज़ की इसमें 20 टाइल्स लगेंगी, जिससे हमारा बाथरूम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद समझ में आ गया होगा। हमने SCF क्यों पता किया? क्योंकि SCF हमें ये बताता है कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ क्या होगा। इसने बोला है ना लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ निकालना है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ सिर्फ SCF से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो और SCF हमें पता करना था। अब SCF में हमें लार्जेस्ट साइड पता चल गया, ये वाला हिस्सा, जिससे हमें ये पता चला कितने नंबर ऑफ टाइल्स में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड्स, ठीक है, 4 45 5 72 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कहा गया है सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो, ठीक है, दैट विल डिवाइड, जिससे हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 5 और 6 आए। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है, विल डिवाइड, जो इन्हें डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 5 और 6 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि क्या करना है इसमें, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर, जिससे हमें पता चला कि SCF फाइंड आउट करना है, जो इन्हें डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा। जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा वो नंबर छोटा होगा, तो नंबर छोटा है इसका मतलब SCF फाइंड आउट करना है। ये बात हमें सबसे पहले पता चल गई।
अब हमें रिमाइंडर भी देखना है कि रिमाइंडर ये बचना चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा माइनस कर लिया जाता है। जब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर सबसे पहले गिवन नंबर से माइनस कर लेंगे। 445 में से हम लोग माइनस कर लेंगे 4, यह आ जाएगा 441, ठीक है। नेक्स्ट 572 में से माइनस कर लेंगे 5, कितना आ जाएगा 5 6 7, ठीक है। इसके बाद हमें माइनस करना है 699 में से 6, तो ये हो जाएगा 693। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 441 का फाइंड आउट करना है, 567 का फाइंड करना है और 693 का। अब ये नंबर किससे किससे डिवाइड होंगे वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करने होते हैं तो सबसे पहले देखेंगे 441 किससे कटेगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से 441 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 147। डिवाइड कर लीजिएगा रफ में। फिर 147 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49। 49 7 से डिवाइड होने पर 7 आएगा, 7 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अब बारी है 567 की। 567 किससे डिवाइड होगा, पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 16, ठीक है, और 3 6 जा 18। इसके बाद हमारा 3 8 जा 24, तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ, फिर से करेंगे इसे। 3 1 जा 3, 2 बचा, ठीक है, 2 और 6 26, 2 3 8 जा 24, 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 जा 27, तो 189 आ गया, ठीक है। अब 189 को फिर से हमें डिवाइड करना है, तो 3 से हो जाएगा ये, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से 7 टाइम में, 7 से 1 टाइम। नेक्स्ट फिर से 3 से कटते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आता है 231, 231 किससे डिवाइड होगा बच्चों, अगेन 3 से 77 आ गया, 7 से 11 टाइम, 11 से 1 टाइम। अब मैं इसको एक्सप्रेसिबल फॉर्म में लिख देता हूँ। 441 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। 567 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 7 की पावर 1। नेक्स्ट 693 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ में हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, जो भी नंबर कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 में सबसे छोटा पावर 3 की पावर 2 है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 में सबसे छोटा 7 की पावर 1 है, तो ये हो गया 3 की पावर 2, 9 इंटू 7 63। तो एचसीएफ हो गया हमारा 63। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत आएगी तो मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, मैं आगे क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ नंबर 520 एंड 468। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, ठीक है। एक नंबर है हमारे पास, लेट किया हमने x, जिसमें यदि 17 ऐड कर दिया जाता है तो वो नंबर जो बनेगा वो y बनेगा। वो y जो है वो 520 एंड 468 से डिविजिबल होना चाहिए, ये बोला गया है इसमें, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। x फाइंड आउट करें, उसमें 17 ऐड करने पे y बनेगा, वो y वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए इस नंबर से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग ये ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 520 और 468 से डिवाइड हो, मतलब हमें सबसे पहले फाइंड करना है y की वैल्यू। y ऐसा नंबर होगा जो 520 और 468 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। 520 और 468 से डिवाइड होने वाला नंबर इससे बड़ा होगा, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बड़ा नंबर एलसीएम होगा तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, आगे चलें इसमें, चलिए देखिए। अब मैं 520 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 से 0 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
2 से 0 एज इट इज़, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 से 2 3 ज़ा 6, नहीं कटेगा ये क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया, तो 5 से कट करेंगे इसे, 5 से 13 टाइम में, 13 से 1 टाइम में। नेक्स्ट अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 117 आ गया। 117 किससे कटेगा? 3 से, क्योंकि इसका सम जो है वो 3 के टेबल में आएगा। 1 1 और 7 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल करेंगे, तो 117 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे 13 टाइम में, 13 से करेंगे 1 टाइम में। अब मैं इसका फैक्टर लिख लेता हूँ। 520 को लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? 468 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 13 की पावर 1, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एलसीएम में हम लोग लार्जेस्ट पावर लिखते हैं, लार्जेस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे लार्जेस्ट पावर लिखेंगे, तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 2 की पावर 3, ठीक है। अब 13 की पावर 1 भी कॉमन है, 3 की पावर 2 इसमें है उसमें नहीं है, तो 3 की पावर 2 भी और 5 की पावर 1 भी, ठीक है। जो बड़ा पावर है वो लिखेंगे, इसके बाद जो डिफरेंट है वो भी लिख लेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना? 8, 13, 3 की पावर 2 9, 5, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 8 5 ज़ा, ठीक है, 40, 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके ना। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 9, ओके, कितना आया? 117, 117 इंटू 40, 117 इंटू 40 करेंगे, 117 इंटू 40 इज इक्वल्स टू वॉट? 4680, ओके। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इन दोनों की। अब हमें ये नंबर ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास y आ गया है 4680, ठीक है। ये ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार, 4680 520 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 468/52 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये? 468 डिवाइड बाई 52, 9 टाइम में डिवाइड होगा, इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले को भी चेक कर लीजिए, 4680 अपॉन 468, 468 से 468 कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये 10 टाइम में डिवाइड होगा। इसका मतलब जो हमने y फाइंड आउट किया है वो डिविजिबल है। डन, ये बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो x + 17 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4680। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, 4680 माइनस 17, तो माइनस कर लेंगे भाई इसमें से। 4680 माइनस 17 इज़ 4663, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके बात समझ में आ गई सबको? रिक्वायर्ड आंसर क्या है? ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसमें हम 17 ऐड करें तो वो डिविजिबल हो जाए। तो हमने पहले वाइट फाइंड आउट कर लिया, उसमें 17 माइनस कर लिया, तो ये ऐसा नंबर है 4663। इसमें यदि 17 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा हमारा 4680, जो डिवाइड होगा 520 और 468 से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देयर आर 156, 208, 260 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप A, B and C respectively. Bus are to be hired to take them a field trip. Find the minimum number of buses to hire in the same number of student in be accommodated in each bus. ठीक है, नंबर ऑफ बसेस फाइंड आउट करना है मुझे, नंबर ऑफ बसेस फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस गिवन नंबर से छोटा होगा, कम होगा, बसेस तो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब बसेस कम होनी चाहिए, इसका मतलब हमें नंबर कम फाइंड आउट करना है, तो SCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। SCF फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और हर एक बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो हम एक बस में 10 बच्चे भी रखते हैं और हमारे 500 स्टूडेंट्स हैं, तो 500 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बसेस क्या होंगी? कम होंगी। तो हमें नंबर्स कम फाइंड आउट करना है, इसलिए हम SCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो SCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 156 को सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से
13 टाइम में, 13 से 1 टाइम में, 2 से 130, 2 से 65, 5 से 13, 13 से 1, 2 से 104, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 26, 2 से 13, 13 से 1। अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूँ। 156 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। 260 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। 208 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4, 13 की पावर 1। मुझे SCF फाइंड आउट करना है, तो SCF होता है स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 है, 13 की पावर 1 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 4 इंटू 13 52। ठीक है, SCF आ गया 52। नंबर ऑफ़ बसेस निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं अभी? 156 प्लस 208 प्लस 260 अपॉन में SCF की वैल्यू 52। इनको ऐड करके 52 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ बसेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करना शुरू करते हैं। 156 प्लस 208 प्लस 260, ये आ गया 624 डिवाइड बाई 52। डिवाइड करके चेक करिए 52 से कितना आया? 12। तो नंबर ऑफ़ बसेस आ गई। नंबर ऑफ़ बसेस कितनी आ गई? 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनलिटी, √2, √3, √5 कोई रेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा चैप्टर 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम इरेशनलिटी प्रूफ करना सीखेंगे, सभी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे।